लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। गांव सोहासरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में श्री दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देशवासियों की सोच बदलने का काम किया है। भाजपा सरकार के लिए देश पहले है, नेता या व्यक्ति बाद में है। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देशभर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना और अधिक विकसित हुई है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल और डीसी नरेश नवाल ने अमृत वाटिका के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने यहां पर शिलाफलकम का उद्घाटन किया और ध्वजारोहण भी किया। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार देश को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी नीतियां देश को सर्वोपरि मानकर और आमजन के हित के लिए बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में श्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर मेरी माटी मेरा देश अभियान से पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिलाफलक देश की आज़ादी में अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर करने वालों को समर्पित है। उन्हीं के नाम इन शिलाफतों पर अंकित किए गए हैं, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक हर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज किसी भी देश में भारत की तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। आज विदेशों में दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हमारे पीएम के पैर छू रहे हैं। ये पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज कश्मीर में अमन चैन स्थापित हुआ है, जबकि पहले सैनिकों पर भी पत्थर मारे जाते थे। आज वही भारत है जिसकी ताकत एहसास पूरी दुनिया कर रही है। श्री दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में केंद्र सरकार की तरह ही सीएम मनोहर लाल गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। इसी के चलते परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दी गई हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले लगाए गए, जिनमें 1 लाख से सालाना कम आमदनी वाले परिवारों के उनकी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए आवेदन लिए गए, जिनको ऋण सहायता दिलवाई जाएगी। इसी प्रकार सरकार मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान कर रही है। इससे 60 से 70% वो नौकरी लगे हैं जिनके परिवार में पहले कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। इससे गरीब परिवारों में खुशहाली आई है। वहीं दूसरी ओर इससे मेहनत करने वाले युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाजपा सरकार में नौकरी के लिए किसी की सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए सरकार ऑनलाइन तबादला नीति लेकर आई है, जिससे आज तबादले के लिए कहीं पर भी चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश में करीब 60,000 नौकरी और प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली आपूर्ति में सुधार किया है, बिजली की चोरी रोकी है, जबकि पहले बिजली चोरी कोई करता था और उनका भार आमजन पर पड़ता था। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए सभी मंडियां सही ढंग से चल रही हैं। कोरोना काल में भी मंडियां चलाई। किसानों को फवारा सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। खेती की उपज बढ़ाने के लिए खेती कई नई तकनीक लाई जा रही है। देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनाई जा रही है। किसानों की भलाई के लिए ही जापान से 3,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा, जिससे किसान अपने खेत में पोली और नेट हाउस लगा सकेंगे। किसानों आसान किस्तों और कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्ग लोगों के हित के लिए योजनाएं बना रही है। सरकार जन कल्याणकारी। जो आयोजित किया गया है तो चुने हुए सारे प्रतिनिधि, माताएं, बहनें और अधिकारी साहिबान और पत्रकार छायाकार साथियों, बड़ा खुशी का मौका है कि पूरे देश के अंदर जिन जात अज्ञात शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी याद में गांव-गांव में दूर सुदूर जहां पर भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, जहां उनकी यादगार है, वहां से मिट्टी इकट्ठी करके
और दिल्ली में ले जाकर के एक कार्यक्रम करने की जो विचार आया, मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोदी जी के दिमाग में हमेशा से देश पहले है, बाकी सभी चीजें बाद में है। हर वक्त वो देश के बारे में सोचते हैं कि कैसे भारत उन्नति करे, कैसे भारतवासी तरक्की करें, कैसे हमारा देश दुनिया के अंदर आगे बढ़े। और कोई भी देश, कोई भी सभ्यता में देशभक्ति की भावना होती है, लोगों का प्रेम होता है देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। और मैं समझता हूं जब से मोदी जी आए हैं, हर आदमी ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपाधापी थी, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते थे लोग, पार्टी को, परिवार को पहले समझते थे, देश को बाद में समझते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली और संस्कृति है, उसमें राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, बाकी चीजें व्यक्तिगत हित बाद में। ये फर्क है हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में है। तो जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं। जब ये बात आई, ये रखना कार्यक्रम, मैंने कहा सुहासड़ा में रखो, क्योंकि सुहासड़ा मेरा अपना गांव है, मेरा प्रिय गांव है। सुहासड़ा से मेरा जुड़ाव, दिली जुड़ाव है। और प्रशासन ने आकर हमने कहा कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कोई काम, चिरायु योजना का, बुढ़ापा पेंशन का, या जो लोगों ने जो अंत्योदय परिवार योजना के फार्म भर रखे हैं, उनको लाभ दिलवाए। और ये मकान रिपेयर करने की योजना अलग से आई है, इसके भी यहाँ काफी फार्म भरवाए हैं हमने, पूरे क्षेत्र के अंदर भरवाए हैं। और बजट का ये कहा कि बलवान के 8 करोड़ है, 8 करोड़ की कोई सीमा नहीं है, चंडीगढ़ से बजट लाना मेरा काम है। आपको जिसका भी जो जायज हक होगा वो मैं दिलवाऊंगा। पहले वाली सरकार और इस सरकार में आप खुद महसूस करते हो कि शायद फर्क है। हमारे इलाके के अंदर कभी अधिकारी देखने को नहीं मिलते थे, आज पूरा जिला के अधिकारी आपके पास आते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान मौके पर करते हैं। क्योंकि हमारे अधिकारियों को भी निर्देश है कि लोकतंत्र के अंदर मालिक जनता है, हम इनके सेवक हैं। अधिकारी भी सेवक हैं, मंत्री भी सेवक हैं, विधायक भी सेवक हैं, चुने हुए आदमी भी जितने हैं सब सेवक हैं। तो ये कार्य प्रणाली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदलाव आप देख रहे हो। मैं आज गुरुवारों के काम जो हुए हैं उसका गुणगान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भाई हम जो है नीतियां बना करके काम करते हैं, बगैर भेदभाव के काम करते हैं। और हमारा फोकस जो है, हम ये मानते हैं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक है वो गरीब आदमी का। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा किया। 1,80,000 से नीचे के परिवार थे, उनकी छटनी की, 1 लाख से नीचे आमदनी वाले थे, उनकी छटनी की, उनको नौकरी में अलग से नंबर देना शुरू किया। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको प्रायोरिटी दी। और उसका परिणाम ये है कि इस वर्ग के लोगों को धीरे धीरे फायदा हो रहा है। आपने पहले वाली सरकारें भी देखी होंगी, एक आदमी 2 आदमी काम का ठेका लिया करते, वही वोट डलवा देते थे, वही चंडीगढ़ जाते थे, आपके खर्चे पर काम अपना करवाते थे। आपने पहले वाली सरकारों में देखा होगा कि गरीब का मेरिट वाला बच्चा नौकरी नहीं पाता था, और नेता का और जिसकी धनाढ़ आदमी का बच्चा 3rd डिवीजन वाला या कमजोर नंबर वाला भी नौकरी पा जाता था।
किसी भी लोकतांत्रिक 20,000 मिली थी उससे 20,000 नौकरी हमने ज्यादा दी है और अभी भी 60,000 नौकरियां और निकाल रखी है। ये जरूर है कि उस टाइम नौकरी चहेतों को मिलती थी और अब नौकरी मिलती है जो लायक है, जो मेरिट में है उसको मिलती है। और हमारी सरकार के अंदर आप देखोगे कि 60-70% नौकरियां उन आदमियों को मिली है जिनके घर में पहले 30-40 साल से नौकरी नहीं थी। कुछ लोगों ने लोकतंत्र का एक तरह से अपहरण कर रखा था। नाम लोकतंत्र का था, फायदा कुछ लोग उठाते थे, गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने देते थे। और हमारी सरकार जब गरीबों की तरफ झुकती है तो वो लोग तरह तरह के आरोप, तरह तरह के आंदोलन करके तरह तरह व्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज उनकी दादागिरी, उनका प्रभुत्व समाप्त कर दिया, लेकिन वो लांछन दूसरे लगाते हैं। यह सब आप लोगों को मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब देख ही रहे हो। जितनी नीतियां बनाई हैं आप देखिए कि बिजली का कितना सुधार हुआ है। हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे, 30-35% लाइन लॉसेज थे। लाइन लॉसेज दी तो तगड़े आदमी चोरी कर लेते थे, उनका बिल कौन देता था? बिजली के रेट बढ़ा के आम आदमी को देना पड़ता था। आप देखो 8-9 साल से लगभग वही बिजली के रेट है। नहरों में पानी देने की कोशिश